क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़पति क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि अमीर लोग सिर्फ किस्मत की वजह से सफल होते हैं? क्या ये सिर्फ भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस साइंटिफिक प्रिंसिपल छिपे है? अगर आप इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच का सार समझेंगे, जो लाखों लोगों की सफलता का राज बन चुकी है। यह वही सिद्धांत हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के 500 सबसे अमीर और सफल लोगों का अध्ययन करके लिखा था। इस वीडियो में हम इन 13 पावरफुल प्रिंसिपल्स को इंटरेस्टिंग उदाहरणों और रियल लाइफ के स्टडीज के साथ सीखेंगे। क्या आपको पता है, थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया की सबसे प्रभावशाली और बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। इसे लिखने में नेपोलियन हिल को 25 साल लगे, क्योंकि उन्होंने 500 से ज्यादा अमीर और सफल लोगों का इंटरव्यू लिया था। यह किताब एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉन डी रॉकेफेलर और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गजों की सफलता के रहस्यों को उजागर करती है। इसे सफलता का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें दिए गए 13 सिद्धांत आपको सिर्फ अमीर बनने के नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफल बनने के रहस्य सिखाते हैं। कई अरबपतियों का मानना है कि थिंक एंड ग्रो रिच ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री और वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज इस किताब की रणनीतियों का पालन करते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी इन रहस्यों को जानकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं सफलता के वो 13 पावरफुल सिद्धांत जो आपको अमीर और सफल बना सकते हैं। सोचिए, अगर इन लोगों ने हार मान ली होती। हेनरी फोर्ड ने जब सस्ती कार बनाने की कोशिश की तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो क्या आज लाखों लोग फोर्ड गाड़ियों का इस्तेमाल कर पाते? थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बावजूद बल्ब बनाने की कोशिश जारी रखी। अगर उन्होंने 9,999 बार के बाद छोड़ दिया होता तो क्या आज हम रोशनी का आनंद ले पाते? स्टीव जॉब्स को पहले से एहसास था कि टच स्क्रीन स्मार्टफोन दुनिया को बदल देंगे। अगर उन्होंने अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं किया होता तो क्या आज आईफोन जैसी क्रांति संभव होती? इन सभी सफल लोगों में एक बात कॉमन थी, वे नेपोलियन हिल के 13 सिद्धांतों को फॉलो कर रहे थे, चाहे उन्हें इसका एहसास था या नहीं। प्रिंसिपल नंबर 1, बर्निंग डिजायर, यानी कि दृढ़ इच्छा। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे आपको दिलाने में लग जाता है। हेनरी फोर्ड जब सस्ती कार बनाने की कोशिश कर रहे थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा यानी कि बर्निंग डिजायर इतनी मजबूत थी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि मैं सस्ती और सबके लिए उपलब्ध कार बनाऊंगा, और नतीजा, फोर्ड मोटर कंपनी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो सफलता भी नहीं मिलेगी। अपना सबसे बड़ा सपना एक पेपर पर लिखिए और उसे रोज पढ़िए। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ, यानी कि आस्था और विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बावजूद अपने दिमाग में यह पक्का विश्वास बना लिया था कि मैं बल्ब बना सकता हूं, और आखिरकार उन्होंने यह कर दिखाया। आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। रोज आईने में देखकर कहिए, मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन, यानी कि स्वयं सुझाव देना। आप जो बार बार अपने दिमाग में डालते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। मोहम्मद अली हमेशा कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, और यही उनका सच बन गया। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, उसमें सही प्रोग्रामिंग डालो तो वह आपको सफल बना देगा। अपने लक्ष्य को रोज दोहराइए और उसे जोर से बोलिए। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि विशेष ज्ञान। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका विशेष ज्ञान है। बिल गेट्स ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में महारत हासिल की और माइक्रोसॉफ्ट बना दिया। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें मास्टर बन जाइए। हर दिन अपने स्किल्स को बेहतर करने पर काम कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना शक्ति। जो आप सोच सकते हैं उसे आप कर भी सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने पहले मिकी माउस को अपने दिमाग में देखा और फिर उसे दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। आपकी कल्पना ही आपके सपनों का पहला कदम है। रोज अपने बड़े सपनों को विजुअलाइज कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी कि संगठित योजना। सफलता के लिए ठोस योजना जरूरी है। सपने देखना काफी नहीं, उनके लिए प्लानिंग भी करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे तभी उन्होंने सोच लिया था कि वह भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उन्होंने एक संगठित योजना बनाई
छोटे छोटे कदम तय किए, निवेश किया, सही लोगों को जोड़ा और लगातार एक स्ट्रेटेजी पर काम किया। आज उनकी बनाई रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अगर आप सही योजना के बिना किसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वह सिर्फ एक सपना रह जाएगा। बिना प्लानिंग के लक्ष्य बस एक ख्वाब होता है। हर हफ्ते अपने लक्ष्यों की योजना बनाइए। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटिए। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ने की रणनीति बनाइए। याद रखिए, एक अच्छी योजना आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। प्रिंसिपल नंबर 7, डिसीजन यानी निर्णय लेने की क्षमता। सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दुनिया का सबसे इनोवेटिव ब्रांड बनाने का निर्णय लिया और अपने फैसले पर डटे रहे। तेजी से निर्णय लें और उस पर अडिग रहें। प्रिंसिपल नंबर 8, परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर किताब को 12 बार रिजेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सफलता तक पहुंचने के लिए बार बार कोशिश करनी होगी। प्रिंसिपल नंबर 9, मास्टरमाइंड ग्रुप यानी कि सफल लोगों के साथ रहना। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वही आपकी सफलता का स्तर तय करते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताइए। प्रिंसिपल नंबर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का सही उपयोग। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं तो आप अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। निकोला टेस्ला, महान वैज्ञानिक, ने अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान विज्ञान और इनोवेशन में लगा। उन्होंने शादी नहीं की और अपनी पूरी सृजनात्मक ऊर्जा को अपने आविष्कारों में ट्रांसम्यूट कर दिया। इसी वजह से वे टेस्ला कॉइल, AC इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जैसे महान आविष्कार कर पाए। इसी तरह नेपोलियन हिल बताते हैं कि महान नेता, कलाकार और आविष्कारक अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर असाधारण चीजें हासिल करते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक इच्छाओं तक सीमित न रखकर उसे रचनात्मक कार्यों में लगाएंगे तो सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अपनी ऊर्जा और फोकस को अपने लक्ष्यों की ओर डाइवर्ट कीजिए, कला, व्यापार, इनोवेशन या किसी बड़े मिशन के लिए। यह आपकी सफलता को कई गुना तेज कर सकता है। प्रिंसिपल 11, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। आपका अवचेतन मन आपकी वास्तविकता बनाता है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई गाना बार बार सुनते हैं तो वह आपके दिमाग में बस जाता है और बिना सोचे समझे आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। यही सिद्धांत आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। जो बातें आप बार बार अपने अवचेतन मन में डालते हैं वही आपकी असली सोच और आदतें बन जाती। एक बेहतरीन उदाहरण है जिम कैरी का। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा और उसे अपनी जेब में रख लिया। वह हर दिन खुद को यह यकीन दिलाते थे कि वो एक बड़ा स्टार बनेंगे। कुछ साल बाद उन्हें एक फिल्म में 10 मिलियन की फीस मिली। आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। रोज पॉजिटिव बातें सोचें और कहें, मैं सफल हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ। रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। नेगेटिव सोच को पहचानें और उसे पॉजिटिव से बदलें। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम कर लें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रिंसिपल नंबर 12, द ब्रेन, वाइब्रेशन थ्योरी। आपका मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। आप जिन विचारों को बार बार सोचते हैं वे एक ऊर्जा, वाइब्रेशन के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं और वैसी ही परिस्थितियां और लोग आपकी जिंदगी में आकर्षित होने लगते हैं। निकोला टेस्ला को साइंस में महान आविष्कार करने के पीछे उनकी वाइब्रेशन और मानसिक तरंगों को नियंत्रित करने की क्षमता मानी जाती है। वे कहते थे, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के आधार पर सोचिए। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव विचारों को बार बार चलाते रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, सफल और शक्तिशाली विचारों को अपनाएंगे तो ब्रह्मांड भी आपको वैसी ही परिस्थितियां देने लगेगा। रोज सुबह अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें, सकारात्मक सोचें और सफल लोगों के विचारों को पढ़ें। मेडिटेशन और शांत वातावरण में बैठकर अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। आपके विचारों की शक्ति ही आपकी सफलता की चाबी है। इसे समझिए और अपनी जिंदगी बदलिए। प्रिंसिपल नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय, अंतर्ज्ञान। जो व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान को पहचान लेता है वह असाधारण बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सही समय पर सही निर्णय कैसे ले लेते हैं? जैसे स्टीव जॉब्स को पहले से एहसास था कि टच स्क्रीन स्मार्टफोन दुनिया को बदल देंगे। उन्होंने अपने इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान को फॉलो किया और आईफोन बनाया, जिसने मोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, द ओनली रियल वैल्यूएबल थिंग इज इंट्यूशन। उन्होंने अपने कई वैज्ञानिक आविष्कारों में अपनी छठी इंद्रिय पर भरोसा किया।
हम सभी के अंदर एक अंदर की आवाज होती है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सफल लोग अपने अंतर ज्ञान पर ध्यान देते हैं और उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें और अपने विचारों को शांति से सुनें। अपने पिछले अनुभवों को लिखें और देखें कि कब कब आपका अंतर्ज्ञान सही साबित हुआ। अगर आप अपनी छठी इंद्रिय को पहचानना सीख गए तो सफलता आपको खुद ढूंढेगी। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं, बल्कि सोचने का सही तरीका सिखाती है। अब बारी आपकी है। क्या आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाएंगे? कमेंट में बताइए कि इन 13 में से कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्रोथ मैंट्रास चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी जबरदस्त मोटिवेशनल कंटेंट लाते रहें। याद रखिए, सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी।